औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपकी खिदमत में यह अमल ख़ास आमिलीन के लिए है और आमिलीन हजरात के लिए एक ज़बरदस्त तोहफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आमिलीन हजरात के लिए एक इतर लेकर आया हूँ और इस इतर का फ़ायदा ये है कि जो लोग जिन्नात को हाजिर करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि वो पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, वो जिस चीज़ को हाजिर करने की कोशिश करते हैं वो चीज़ हाजिर नहीं होती और आमिल कई घंटों इस चीज़ में लगे रहते हैं और कई दिन इस चीज़ में गुजार देते हैं, लेकिन वो चीज़ उनसे हाजिर नहीं हो पाती। बहुत सारी ऐसे केसेस मेरे पास भी आए और बहुत मशहूर जगह से वहाँ से आने के बाद उन्होंने बताया कि हम वहाँ गए, लेकिन उन साहब से भी जिनकी हज़ारों की तादाद में वीडियोस मौजूद है चैनल पर हाजिर करने की, उनसे भी ये केस हाजिर नहीं हुआ। मेरे पास इस तरह का एक केस आया था मुल्तान का, तो उनका ये कहना था कि हम हर जगह से होकर आ गए, सिर्फ एक शख्स के अलावा जो हमारा रिश्तेदार है उसके अलावा कोई इसको हाजिर नहीं कर सका। तो मेरे पास जब उनकी कॉल आई, फिर उनको मैंने वीडियो कॉल पर लेकर 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर अंदर उस चीज़ को वीडियो कॉल पे ही हाजिर कर दिया था मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों ने ये जो अमल अता फरमाया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर हाजिर कर देते हैं। ये ख़ास अमल मियाँ हुजूर का अता करता है। अमल से मैं जिन्नात को, इन चीज़ों को कुछ ही देर में हाजिर कर लेता हूँ। तो इस हवाले से मैं आपके लिए ये इतर लेकर आया हूँ कि जो शख्स इस पर वही अमल पढ़कर मैंने दम किया है, अगर कोई शख्स ये इतर उस मरीज़ को सुंघाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट 7 मिनट के अंदर अंदर अगर आप इस इतर से उसको ये खुशबू सुंघाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ हाजिर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर आप किसी चीज़ को हाजिर करते हैं तो उसको बाद में संभालने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। जिन्नात के केस में, जिन्नात के मामलात में जब आप हाजिरी करते हैं तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि कोई भी शख्स ऐसा शख्स जो चीज़ को हाजिर ना करे कि बाद में वो संभाल ना सके। कोई भी ऐसा केस, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कर ना सकें तो उसको छेड़े नहीं, वरना आपके लिए बाद में परेशानी का बाइस बन सकती है। क्योंकि जिन्नात के केस में अगर आप इस मामलात में एक्टिव होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपके पीछे कोई ऐसा उस्ताद जो आपको उस वक्त गाइड कर सके। अगर आप किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो ऑन द स्पॉट आपको वो गाइड करें, तो फिर मज़ेदारी है, वरना आप परेशान हो जाएंगे और सामने जो मरीज़ है वो भी परेशान हो जाएगा कि किसी अनाड़ी ने हमारे काम में हाथ डाल दिया। बहरहाल अल्लाह ताला खैर फरमाए और हमें सही इलाज करने की तौफीक अता फरमाए, हमें समझ अता फरमाए। तो हाफिज साहब, आप जैसा कि कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हाजिर नहीं करना चाहिए, तो कई ऐसे आमिलीन हजरात भी तो हैं ना जिनको गाइडनेस की ज़रूरत होती है, मतलब उनको कोई गाइड करे। तो क्या आप मतलब उनको गाइड कर सकते हैं? कोई ऐसे आमिलीन हजरात हों जो चाहते हैं कि हमें कोई गाइड करे, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई हेल्प लेना चाहता है किसी चीज़ में और अगर वो किसी केस में, किसी चीज़ में फंसा हुआ है और उससे वो मामला हल नहीं हो रहा और उससे उस अमल की काट नहीं हो रही, तो आप मुझसे बिल्कुल रहनुमाई ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर उसकी जो काट का तरीका और कौन सा जादू हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको मैं आगाह करूंगा और उसकी काट का तरीका भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो इसका तरीक़ेकार बताएं हाफिज़ साहब, किस तरह वो आपसे रहनुमाई ले सकते हैं? वो इस तरह, आप मुझसे कॉल पे अपॉइंटमेंट लेकर आप कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं और इसका तरीक़ेकार फिर इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा कि इसकी काट किस तरीके से होगी और किस तरह आपको इसकी काट करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस हवाले से भी हम आप लोगों को गाइड करेंगे। तो मेरे पास मुख्तसर से शागिर्द होते हैं जिन्हें मैं गाइड कर सकता हूँ, जिन्हें मैं बता सकता हूँ, तो उन लोगों को मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। अब ज़्यादा लोगों को मैं अपने उसमें हल्का हबाब में ले लूँ और बाद में उनको गाइड ना कर सकूँ, तो फिर ये
اچھی بات نہیں ہے، پھر لوگوں کو پریشان کرنے والی بات، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حافظ صاحب آپ کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے اپنے مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے اعمال بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کام بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ میاں حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں روزانہ، تو ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے الحمدللہ نظر کرم میں رکھا ہوا ہے اور روزانہ اپنی جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے حافظ صاحب کی مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اتنے ہی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں جتنے لوگوں کو وہ ٹائم دے سکتے ہیں. ایسے ہی حافظ صاحب؟ بالکل ایسے ہی ہے، جتنے لوگوں کو میں گائیڈ کر سکتا ہوں اور آسانی کے ساتھ ان کو جواب دے سکتا ہوں، میرے حلقہ احباب میں وہی لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورس وغیرہ کی اس طرح کی کوئی پوسٹ میری نہیں کبھی آتی، وہ اس وجہ سے کہ میں لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ میرا جو اپنا نظریہ ہے، سب کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، میں کسی کے نظریے سے اختلاف نہیں کرتا، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے کاموں میں ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے انہیں. لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ میں جتنے لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں میں ان کو اپنے حلقہ احباب میں رکھوں، اور بس یہی میرا اپنا نظریہ ہے کہ جن لوگوں کو میں اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکوں ان کو اپنے پاس رکھوں، اور جن کو میں ٹائم نہیں دے سکتا، اب وہ مریض کو لے کر بیٹھے ہوں، مجھے کال کر رہے ہوں، تو پھر وہ بھی پریشان اور میں خود بھی پریشان. اس طرح ایک اور میرے پاس کال آئی، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ جادو مجھ پر ہوا، تو مجھے استاد صاحب نے بتایا کہ آپ جادو کو پلٹ دیں. تو میں نے جادو کو پلٹ دیا. جب جادو کو پلٹ دیا پھر اس کے بعد دوبارہ مجھ پر جب جادو ہوا تو پھر استاد صاحب سے کئی مہینے تک میرا رابطہ نہیں ہو سکا اور میں بے حد پریشان اور اس سے بھی زیادہ تکلیفوں میں پھر میں پھنس گیا. تو بہتر یہ ہے کہ پھر اگر آپ کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں تو مکمل کریں، نہیں تو پھر اس کو میرا نظریہ یہ ہے کہ پھر اس طرح نہ کریں. اس طرح لوگ پریشان ہوتے ہیں اور بعد میں کم پریشانی ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ جب ان کے اوپر جادو آتا ہے، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا تو وہ اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچی راہ کی طرف اور لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اگر یہ عطر آپ مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم انشاءاللہ TCS کے ذریعے بھیج دیں گے. ویڈیو اچھی لگی اس کو شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.